हेलो एवरीवन, वेलकम टू वरुण्स एकेडमी। चलिए शुरू करते हैं आज 2 जून के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। अब दोस्तों, जैसे आपने कल जो स्टैटिक जीके का वीडियो आया था जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट 2, वो आपने देख ही लिया होगा। और दोस्तों, जो जो आप देखा करें वो सब नोट कर लिया करें, क्योंकि ये स्टैटिक जीके ऐसा पार्ट है, जब तक आप नोट नहीं करेंगे और जब तक इसे याद नहीं रखेंगे तब तक कुछ स्टैटिक जीके में आप क्वेश्चन उसके सॉल्व कर नहीं पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जितनी भी चीज़ें आप पढ़ें ज़्यादा से ज़्यादा नोट करें, क्योंकि अपने नोट्स ज़्यादा अच्छे से समझ में आते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, एशिया का पहला नेत्रहीन व्यक्ति कौन बना है जिसने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है? तो दोस्तों, एशिया के मतलब ये अपने आप में इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता कि नेत्रहीन, एक तो पहले तो नेत्रहीन मतलब जिसकी आंखें ही ना हों, ठीक है। फिर दूसरी बात, उसने माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है उसे फ़तह किया है। तो दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो दोस्तों, ये हैं चाइना के तिशॉन हीन यंग। तो तिशॉन हीन यंग ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने पहले नेत्रहीन व्यक्ति बने हैं एशिया के, वर्ल्ड के नहीं बने हैं दोस्तों, एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया है। और मैं बात करूँ आपको कि वर्ल्ड के पहले ऐसे व्यक्ति कौन थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था, नेत्रहीन व्यक्ति। तो दोस्तों, वो थे एरिक वैन हेमर। वर्ल्ड के थे ये, विश्व के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो नेत्रहीन थे और जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। और अगर मैं बात करूँ दोस्तों झांग हांग की, तो दोस्तों झांग हांग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने जिन्होंने दोस्तों सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी थी। सबसे कम मतलब जो टोटल समय लगा है जब जितने भी आज तक चढ़े हैं व्यक्ति, ये अपने आप में वर्ल्ड रिकॉर्ड है। उनमें से झोंग हांग चाइना के हैं। ये ऐसे व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने मतलब माउंट एवरेस्ट को सबसे कम समय में फ़तह किया है, मतलब सबसे कम समय में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी कर दी है। तो ये भी अपने आप में एक दोस्तों वर्ल्ड रिकॉर्ड है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। और मैं बात करूं दोस्तों भारतीय व्यक्ति कौन से पहले जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया, तो वो हैं बचेंद्री पाल। पहले भारतीय व्यक्ति हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को फतह किया था। तो आपको ये सब ध्यान रखना है। तो इस क्वेश्चन में दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि चारों ऑप्शन जो हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। अपने आप में हर एक ऑप्शन का एक मतलब बनता है। तो दोस्तों, आपको रिलेट करके पढ़ना है सब चीज़, जिससे आपको आगे तक याद रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस केंद्रीय मंत्री को WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में उनकी उपलब्धि के लिए WHO महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है डॉक्टर हर्षवर्धन को। इन्होंने क्या करा था दोस्तों, जो टोबैको होता है, तंबाकू, उससे दोस्तों क्या होता है, उससे कैंसर होता है। सबसे ज़्यादा कौन सी बीमारी होती है, उससे कैंसर होता है। तो दोस्तों, डॉक्टर हर्षवर्धन हैं स्वास्थ्य मंत्री। इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो तंबाकू से बन रहे थे उत्पाद वगैरह, उन पर काफ़ी हद तक नियंत्रण लगाया। और जहाँ तंबाकू की दर पहले काफ़ी आती थी इंडिया में, लेकिन अब इन्हीं के प्रयासों के कारण वो बहुत कम हो गई है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है, हर्षवर्धन पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें WHO द्वारा तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार से सम्मानित किया गया, महानिदेशक विशेष मान्यता पुरस्कार से। तो ये कौन है दोस्तों, ये हैं स्वास्थ्य मंत्री। तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है मेरे को कि जो डॉक्टर हर्षवर्धन हैं वो कहाँ से लोकसभा सांसद हैं, ठीक है। और दोस्तों, स्मृति ईरानी कौन है दोस्तों, तो स्मृति ईरानी है दोस्तों कपड़ा मंत्री। कौन है, कपड़ा मंत्री। टेक्सटाइल का जितना विभाग है सब इन्हीं पे है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और नरेंद्र सिंह तोमर कौन है दोस्तों, ये हैं कृषि मंत्री, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। और थावर चंद्र गहलोत कौन है दोस्तों, थावर चंद्र गहलोत कौन है दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों, जो थावर चंद्र गहलोत हैं उन पर आदिवासी मंत्रालय है, आदिवासी मंत्रालय। ये पहले अर्जुन मुंडा पे था, लेकिन अब
ये इन पर आ गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा, हाल ही में 20 वर्षों में ओलंपिक खेलों में घुड़सवारी स्पर्धा के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों फवाद मिर्ज़ा। अब फवाद मिर्ज़ा 20 वर्षों में, अब दोस्तों 20 वर्ष की बात जब आ जाती है तो 20 वर्ष दोस्तों ओलंपिक खेलों के हो गए जहां भारत ने कोई भी घुड़सवारी स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने की बात तो अलग रह गई, उन्होंने क्वालिफाई भी नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये बने हैं दोस्तों फवाद मिर्ज़ा। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में एक भारतीयों को अपने आप में एक बहुत प्रशंसा करने की बात है, ये अपने आप में एक गर्व की बात है। और दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी है कौन दोस्तों? भवानी देवी पहली एथलीट बनी है। भवानी देवी नहीं दोस्तों, पूजा रानी बनी है। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में आरबीआई ने किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है? तो ये है दोस्तों शिवाजी राव भोसले सहकारी बैंक। क्यों कराया दोस्तों? ये जो आरबीआई की जैसे रेट होते हैं, रेपो रेट होता है, रिजर्व रेपो रेट होता है, कैश रिजर्व रेशियो होता है, तो दोस्तों ये सब इनका पालन नहीं कर रही थी ये बैंक, तो इसलिए इसका लाइसेंस रद्द कर दिया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस बैंक ने एस के मजूमदार को अपना मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है? तो ये दोस्तों किया है किसे नियुक्त? तो ये दोस्तों किया है केनरा बैंक का मुख्य वित्तीय अधिकारी नियुक्त किया है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय उद्योग परिसंघ का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये दोस्तों चुना गया है टीवी नरेंद्रन को। अब दोस्तों इनसे पहले कौन थे? इस कमेटी में कौन कौन शामिल है? एक तो उदय कोटक शामिल है और एक हरिमोहन साहनी शामिल है। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो ये दो ऑप्शन इसलिए इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। अगला है दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रपति द्वारा किस वरिष्ठ अधिवक्ता को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? तो ये दोस्तों किया गया है महेश जेठमलानी को। अब राज्यसभा की बात करूँ मैं, तो राज्यसभा दोस्तों आर्टिकल 80 में आती है और इसमें दोस्तों 245 मेंबर होते हैं, जिनमें से 233 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, निर्वाचित होते हैं, और जो 12 मेंबर होते हैं दोस्तों वो नॉमिनेटेड होते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, मनोनीत किए जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने स्टार गेजिंग द प्लेयर इन माई लाइफ पुस्तक लिखी है? तो ये दोस्तों लिखी है रवि शास्त्री ने। ये टीम इंडिया के हेड कोच हैं और दोस्तों इनके संरक्षण में टीम इंडिया ने बहुत सारी ट्रॉफ़ी जीती हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। और दोस्तों सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह और सौरभ गांगुली। और सौरभ गांगुली कौन है दोस्तों? सौरभ गांगुली बीसीसीआई के चेयरपर्सन है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सावरकर द कंस्टेंट लीगेसी पुस्तक का दूसरा और अंतिम खंड किसने लिखा है? तो ये दोस्तों लिखा है हिंडोल सेन गुप्ता ने। ठीक है, इसमें जो वीर सावरकर थे जो जेल में रहे थे, काला पानी की सज़ा हुई थी उन्हें, तो ये सब इसमें इसका संपूर्ण वर्णन किया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए बाल सेवा योजना शुरू की है? तो ये दोस्तों शुरू की है आपकी बाल सेवा योजना दोस्तों मध्य प्रदेश ने शुरू। ठीक है, अब बाल सेवा योजना में होगा क्या? बाल सेवा योजना में दोस्तों जो कोविड-19 से जिन बच्चों के पेरेंट्स मर गए थे उन्हें एक पूरा संरक्षण दिया जाएगा और उन्हें छात्रवृत्ति मिलेगी अलग। ठीक है, और उनका रखरखाव देखभाल वगैरह ये सब अलग होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों। तो आज के इतने ही क्वेश्चन बनते हैं और दोस्तों आप पढ़ते रहिए। और मैं करंट अफेयर्स की वीडियो दोस्तों इसलिए मतलब जो क्वेश्चन का आंसर होता है वही डिटेल में इसलिए बताता हूँ कि अगर मैं सबके आंसर बताऊँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आपको जो और ऑप्शन होते हैं उन्हें भी इग्नोर नहीं करना है, उन्हें भी अपने आप से देखना है। ठीक है, उस राज्य के बारे में जानना है। नहीं तो दोस्तों करंट अफेयर्स की वीडियो इतनी बड़ी बनाने का कोई मतलब नहीं बनता। ऐसे तो दोस्तों फिर मैं करंट अफेयर्स ही का 1 घंटे की वीडियो बना दूँ तो आप उससे कोई मतलब नहीं बनता, आप लोग भी देख नहीं पाएंगे।
तो दोस्तों करंट अफेयर्स का मतलब होता है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराना, ठीक है। तो दोस्तों आपको पता ही है कि मेरी क्लास टाइमिंग रहती है 9 बजे सुबह करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ और 9 बजे शाम को स्टैटिक जीके होती है। तो दोस्तों पढ़ते रहिए और स्टैटिक जीके के जितने भी मैं पार्ट करा रहा हूँ टॉपिक, वो आप करते रहिए, ठीक है। और अगर आपको और कोई प्रॉब्लम आती है या और कोई सब्जेक्ट पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए, ठीक है। तो वो भी आपका शुरू करवा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज का इतना ही था और अब मिलते हैं शाम को 9 बजे, ठीक है। तो दोस्तों गुड बाय, टेक केयर और अपना ख्याल रखिए।